हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज पढ़े हैं अध्याय 5 7th क्लास का, जनजाति खानाबदोश और एक जगह से बसे हुए समुदाय। ठीक है, तो हमने जो है इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जो है पहले जाकर उसे देखें, ताकि आपको सेकंड पार्ट जो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, थोड़ा बहुत लंबा होते जा रहा था इसलिए मैंने इसको रोक दिया था। तो आज जो है इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो चलिए, हम इस टॉपिक पे थे, बदलता समाज, नई जनजाति है, जातियां और श्रेणियां। ठीक है, यानी कि समाज कैसा बदला और कैसी कैसी जातियां आई, नई जाति कैसी थी और श्रेणी कैसी थी, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैसे अर्थव्यवस्था यानी कि पैसों से जुड़ी जो चीज़ें होती है, यानी कि पैसों से हालात जो है थोड़ा ठीक हुआ तो समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई। ठीक है, अर्थव्यवस्था ठीक हुआ तो समाज की ज़रूरतें जो है बढ़ती गई। नई हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी, जो लोगों में अलग अलग हुनर थे उन लोगों की आवश्यकता पड़ी। तो वर्णों के भीतर जो है छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। ठीक है, इसके भीतर जो है छोटी छोटी तो जातियाँ हैं वो उभरने लगी। जैसे उदाहरण के लिए बोले तो ब्राह्मण के बीच जो है नई जातियाँ सामने आई। जो ब्राह्मण होते थे उनकी भी जो एक नई जाति सामने आई। और दूसरी ओर कई जातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जो है जातियों का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, यानी कि क्या किया, जो कई जो जनजाति थे और सामाजिक समूह को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया। जो विभाजन था, जो है अलग अलग लोग रह रहे थे तो उसमें जो है लोगों को शामिल कर लिया, उन्हें जो है जातियों का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, ये भी एक जाति के हैं, इस तरह से होता था। विशेषज्ञता प्राप्त है शिल्पियों, यानी कि सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों का जो है ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। ठीक है, ये सब लोगों को छोटा बोला जाता था, जो ये सब काम करते थे उन सबको छोटा बोला जाता था। तो इन सबको जो है एक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, इनको भी एक मान्यता दे दी गई ब्राह्मणों के द्वारा। तो वर्ण की पहले जो है ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा जो है मान्यता उनको देते थे, उनकी बातों पे जो है उनकी बातों पे ही चलते थे, मानते थे कि वो जो है बहुत पढ़े लिखे होते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, हर चीज़ को बहुत ज्ञानी होते हैं, उनकी बातों पे चलते थे। इससे जो है उन्होंने अगर कुछ बोल दिया तो हो गया, इस तरह से होता था। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। वर्ण की बजाय जो है जाति समाज के संगठन का, जाति जो है समाज के संगठन का आधार बन गया। क्या बन गया? जाति। ठीक है, जाति पर विचार विमर्श। जब जाति बन रही थी उसके ऊपर क्या विचार विमर्श था, चलो जान लेते हैं। वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा, अध्याय 2 के विचार, यानी कि अध्याय 2 में आपने पढ़े होंगे। तो जो ब्राह्मणों की जो एक सभा थी, ब्राह्मणों के द्वारा जो सभा बुलाई गई थी, आपको मैंने पढ़ाया था अध्याय 2 में। उन्होंने वहाँ पे क्या क्या जो है विचार किया था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। वही जो ब्राह्मणों का जो है वही सभा बुलाया गया था, तो विचार विमर्श का वर्णन मिलता है वहीं से हमें। तो वे जो है रथकारों, यानी कि शाब्दिक अर्थ बोले तो रथ बनाने वाले लोग, रथकारों किसको बोलते हैं? जो रथ बनाने वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं। तो रथकारों की सामाजिक स्थिति जो है स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। ठीक है, वे जो है वो लोग ब्राह्मण जो थे वो किस चीज़ पे? रथकारों के जो है सामाजिक स्थिति के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए। ठीक है, क्या क्या कामकाज करेंगे वो तय किया, जिसमें जो है वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, नहीं मंदिर का जो द्वार होता है उसे बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंड बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। ये सब कौन करेगा? रथकार करेंगे। ये सब जो है इनका जो है डिसीजन हुआ था। ठीक है, इस तरह से हुआ था। चलो 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते जो है क्षत्रियों के बीच एक नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। यानी कि इजाफा मतलब मुनाफा बोलते हैं, इजाफा बोलते हैं, नहीं फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। वो कैसे? मतलब पहले क्षत्रियों का जो है
बहुत अच्छा एक मान्यता होता था, क्षत्रियों को ही मानते थे, ऊंची ऊंची दर्जा का लोग बोलते थे, है ना। आपको मैंने पिछले अध्याय में बताया है। तो जो क्षत्रिय होते थे उनके बीच जो है एक नई राजपूत आ गया, एक गोत्र आ गया, ठीक है। तो ये जो है वे जो है हुर्ण, चंदेल, चालुक्य और कुछ जो है दूसरी वंश परंपराओं में आते थे। ये सब जो है हमारे किसमें गोत्र कौन कौन से आ गए, हुर्ण, चंदेल, चालुक्य और कुछ जो है दूसरी वंश जो है परंपराओं से आते थे। इनमें से जो है कुछ पहले जनजातियों में आते थे। ये जो है ये इनमें से कुछ जो है पहले जनजाति ही कहलाते थे और बाद में जो है कई कुल राजपूत मान लिए गए। बहुत सारे जो कुल है इनको राजपूत मान लिया गया और धीरे धीरे जो है उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। और जैसे विशेषता बताए तो कृषि वाले क्षेत्रों में, ठीक है, यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और जो है शासकों ने जो है शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का जो है इस्तेमाल किया, ठीक है। इस तरह से किया, उसको वहाँ के जो शासक थे उन्होंने जो है अपनी संपदा का इस्तेमाल इसीलिए किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जो है जनजाति लोगों ने अनुसरण किया, ठीक है। जनजाति जो लोग थे उनके बारे में जो है अच्छे से जाना, परखा जाना और धीरे धीरे जो है ब्राह्मणों के समर्थन से, यानी ब्राह्मणों का इजाज़त लेकर के उनके विचार करके तो कई जो है जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, ठीक है। उन्होंने ब्राह्मण ने बोल दिया कि तुम इसमें शामिल हो जाओ, तो वो शामिल हो गए, तो वो जो है एक उनकी भी एक जाति बन गई। लेकिन केवल प्रमुख जनजातियां परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो गए, ठीक है। लेकिन केवल जो है प्रमुख जनजातियां जो है परिवार में शासक में जो है वर्ग बन गए, ठीक है, वर्ग में शामिल हो गए। उनकी जो बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई, यानी कि वो समाज के छोटी सी जातियों में ही अपनी जगह बना पाई। और दूसरी तरफ जो है पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली, यानी कि जो एक उनका जो प्रभुत्वशाली जो बोलेंगे तो उनका जो एक कब्जा किया हुआ था जनजातियों ने क्या किया, काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया, यानी कि उनको इस्लाम को जो है मान लिया था। वे जाति जो है जाति व्यवस्था को नकारते रहे, जाति व्यवस्था क्या कर माना ही नहीं, नकारता रहा और सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा जो है प्रस्तावित गैर बराबरी, यानी उसका बराबर नहीं मानने वाला, गैर बराबरी होता है, उसका बराबर नहीं मानते हैं, तो वाले जो समाज व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई, ठीक है। मतलब उन्होंने जो क्या कर लिया, इस्लाम को अपना लिया। वे जो है जाति व्यवस्था को नकारते थे, जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे और सनातनी जो है हिंदू धर्म के द्वारा जो है प्रस्तावित गैर जो बराबरी होती थी उस समाज व्यवस्था को इन इलाकों में जो बड़े पैमाने पर स्वीकार कर लिया, यानी कि उन्होंने जो है बराबरी को, गैर बराबरी वाले समाज व्यवस्था को, उसी इलाकों को जो है उसने जो है स्वीकार नहीं की गई। इस तरह से हुआ। तो राज्यों की उत्पत्ति जनजातियां लोग के बीच हुई सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है, यानी कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई, राज्यों की जो उत्पत्ति हुई, तो जनजातियां जो है लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से ही उनकी गहराई से संबंधित है, ठीक है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लेखित है, नहीं 2 उदाहरण बताए गए हैं, चलो दोनों को देख लेते हैं। गोंड महिला, ये देखिए गोंड महिला को देखिए ये किस तरह से दिखाई देती है। ये गोंड महिला है, इनका आभूषण किस तरह से है आप देख सकते हो, है ना। चलो इसका नाम पढ़ लेते हैं। स्थानांतरित कृषि, ये क्या होता है, किसी वनप्रास्त और गाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जो है पेड़ों और झाड़ियों को जो है पहले काटा जाता है और उसे जला दिया जाता है, ठीक है। और उन्हीं राखों में ही क्या होता है, फसल को भी गिरा देते हैं। जब वे ज़मीन पर जो है अपनी उर्वरता को देती है तब जो है ज़मीन का दूसरा टुकड़ा जो है साफ़ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है, यानी कि फसल को उपजाऊ बनाने के लिए भी ये चीज़ होता है। चलो नज़दीक से एक नज़र गोंड के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं।
गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। किस में रहते थे? गोंडवाना नामक एक विशाल वन प्रदेश में जो है रहते थे। और स्थानांतरीय कृषि, यानी कि उनका स्थानांतरीय क्या था? मेन था कृषि, अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। क्या करते थे? वो जगह को बदल बदल के खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति जो है कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था, यानी कि प्रत्येक कुल का जो है अपना राजा या राय होता था। तो जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, जिस समय सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय जो है कुछ बड़े गोंड राज्य जो है छोटे गोंड सरदारों पर जो है हावी होने लगे थे। ठीक है, तो अकबर जो है, अकबर के शासन काल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। ठीक है, उसमें उल्लेखित है, लिखा हुआ है कि 70,000 गांव थे। उसमें जो है अकबरनामा जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ था। तो इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीकृत हो चुकी थी, यानी कि एक जो है व्यवस्था जो है बहुत अच्छी हो चुकी थी। तो राज्य जो है गढ़ों में विभाजित थे। किसमें? गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ठीक है, एक जो है गोंड के जो कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे। 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? 84 कहा जाता था। तो 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था। कहाँ पे होता था? बरहोतों में होता था, जो 12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बरहोतो इसीलिए बोलता था क्योंकि 12 गांवों को मिला करके इसे बनाया जाता था। तो बड़े राज्यों के उदय ने, जो बड़े राज्य का उदय हुआ, से गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। जो बड़े राज्य के जो उदय हुआ उसने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूल्यतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे जो है असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ठीक है, जो समान नहीं थे वो जो असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गए। और ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की, है ना। अनुदान, जब उन्होंने, अनुदान होता है जब वो कुछ दान करते हैं तो उसमें जो है कई बार होता है कि तुम मांग लो, तुम जो मांगोगे हम वो दे देंगे। तो इस तरह से होता था। तो जो भूमि उन्होंने प्राप्त कर लिया, ठीक है, भूमि मांग लिया और अधिक प्रभावशाली बन गए, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन गए। तो गोंड सरदारों को अब जो है राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त की चाहत हुई। इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्रह शाह की उपाधि धारण की और उसके पुत्र जो है दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा शालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर लिया। ठीक है, विवाह किया। तो इस तरह से इनकी ये कुछ कहानी थी। ये देखिए ये किस तरह से बसा हुआ था। सुबह सीमा और सरकार, ये जो आपको एक सीधी लाइन दिख रही है ये सुबह सीमा की है और जो है डॉट डॉट दिख रही है वो सरकार की है। तो ये आप जो अभी सीधी लाइन आपको दिख रही है सुबह सीमा का है। ठीक है, और ये जो आपको डॉट 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 दिख रहा है ये किसका है? ये है सरकार का। तो इस तरह से था। वहाँ पे ऊपर भी है हमारे। तो यहाँ देखा जाए बंडोलगर, गोराहा, कोलंगा और मांडला, देखो गोंडवाना इसे कहा है गोंड, यहाँ पे ये बसे हुए थे। बाईरोगढ़ और चौरागढ़ ये सब जो है यहाँ पे ऐसे बसे हुए थे, नर्मदा नदी के इधर आसपास ही बसे हुए थे। तो गोंडवाना हमारा आपने देख लिया, मेन हमारा गोंडवाना है, ये यहाँ पे बसा हुआ था। यहाँ पे जो है गोंड लोग भी बसे हुए थे। चलो यहाँ तक पहले दुर्गावती से जो है विवाह कर लिया। तो दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। ठीक है, दलपत की मृत्यु जो है जिसने जो राजकुमार था उसने जो शादी किया था दुर्गावती से, तो उसका पति का जो दलपत का जो मृत्यु है वो कम उम्र में ही हो गया है।
ठीक है, कम उम्र में हो गया। तो दुर्गावती बहुत योग्य थी, यानी कि दुर्गावती जो है उसमें बहुत सारी योग्यता थी। तो और उसने जो है अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके उस उसके उसके समय में राज्य का और अधिक जो है विस्तार हुआ और 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसकी जो है हार हुई और उसने जो है संपन्न करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। ठीक है, उसे युद्ध को ख़त्म करने की वजह उसने क्या संपन्न करने की वजह जो है मर जाना बेहतर समझा। तो उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, लड़ता हुआ उसका पुत्र भी मारा गया। और गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था, एक समृद्ध राज्य था वो। तो इसने जो है हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया, यानी कि बहुत अच्छा जो है अच्छा खासा धन जो है उन्होंने कमा लिया। पहले जो है हाथी घोड़े और बड़े बड़े तीर कमान से ही जो है युद्ध हुआ करता था, है ना। इसी तरह से उनको जो हाथी को ही पकड़ लिया था। तो जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें थी, सिक्के और हाथी उसमें जो है युद्ध के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते थे। तो हाथी बहुआयात के हथियार लिए, यानी कि हथियार और हाथी ये सब तो मेन होता था ना। और सिक्के जो मेन होता है एक राज्य को चलाने के लिए, एक पूरे देश को जहाँ पे तुम राज कर रहे हो उस चीज़ को संभालने के लिए, तो उस समय के लिए यही सब था। तो उनको ही लूट लिया, उनको लेकर के आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में किया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्रशाह को दे दिया। किसको? एक जो है नारायण के चाचा चंद्रगांव को दे दिया और शेष जो है वीर नारायण के चाचा को, मतलब इसको दे दिया था। एक भाग अपने कब्जे में रखा और जो है और चाचा को दे दिया। तो गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद, गढ़ कटंगा का पतन हो गया, उसके बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में जो है अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। यानी कि बुंदेल और जो है मराठ है, यानी बुंदेलो हरबोले की है, हमने पढ़ी कहानी है, यही सब है इसमें, हम यही और भी पढ़ने वाले हैं। तो इस समय जो है ये सब को उनके खिलाफ हो गया, उनके संघर्ष जो है असफल रहे। इस तरह से किया। इसे अगर आपसे गोंड का पतन पूछे तो आप बता सकते हो युद्ध में हार गया था और उसका पुत्र भी मारा गया और जो है सब हाथी घोड़ा सिक्के सब जो है लेके चला गया, वो सिक्के वगैरह। तो ये सबको आपको लिख देना। ठीक है। अहोम लोग जो है मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। ठीक है, ब्राह्मणों का जो होता है पुत्र होता है ब्रह्मपुत्र घाटी में आके बसे। उन्होंने जो है भुइयाँ, यानी कि भुइयाँ बोलते हैं भूस्वामी को। ठीक है, भुइयाँ किसको बोलते हैं? जो भूमि का जो स्वामी होता है उसको बोलते हैं। तो जो भूस्वामी थे, भूस्वामी लोगों की जो है पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। उन सबको जो है दमन कर दिया और हटा करके और नए जो है राज्य की स्थापना की। और 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों, यानी कि 1523 में किया और कोच हजो 1581 के राज्यों को अपने जो है राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी जो है अधीन कर लिया, यानी कई जनजाति को जो है अपने अंदर ही कर लिया। और अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए जो है 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। आग्नेय अस्त्र होते हैं जो अग्नि वाले अस्त्र होते हैं, उसको बोलते हैं।
तो 1660 तक आते आते वे जो है उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए, यानी इन सब चीज़ों का जो है इस्तेमाल किया और वो सक्षम हो गए। लेकिन अहोम लोग जो है अपनी दक्षिणी पश्चिमी से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा, यानी कि आक्रमणों यानी कि जो है बहुत सारे युद्ध का जो है उनको सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जमुला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर जो है हमला किया और बहादुरी से यानी कि एक बहादुरी के साथ जो है सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की जो है पराजय हो गई। ठीक है, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका, नियंत्रण जो है खत्म हो गया। ये आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, ये देखो यहाँ पे गारो, खासी, कोच, अहोम नगर ये रहा हमारा। ठीक है, ये जो है नागा जनजाति लोग यहाँ रहते थे। कचारिस यहाँ पे, ये हमारा भूटान है, नेपाल है, ये तो बांग्लादेश है, म्यांमार है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पे जो है देख लो आप बस कहाँ पे है, नागा जनजातियाँ कहाँ पे रहती थी, गारो, खासी ये सब कहाँ पे थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। अहोम जो राज्य था किस पर निर्भर था? बेगार पर। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम किया जाता था, यानी जबरन का मतलब होता है जबरदस्ती काम लिया जाता था, जबरदस्ती काम करवाते थे, वे जो है पाइक कहलाते थे। क्या कहते थे उसको? पाइक कहलाते थे वो। ठीक है, याद रखना, पाइक अगर 1 नंबर में आ गया तो बताओगे किसको? जबरन जो वो करते थे, काम करवाते थे, उसको जो है पाइक कहा जाता था। तो अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई, तो प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक यानी कि जबरन जो है भेजने होते थे, जो है पाइक अपना जो है काम करने वालों को भेजने होते थे। इसके लिए जो है जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में, यानी कि इसके लिए जो है जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को जो है स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा जो है केंद्रीकृत हो चुका था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। तो लगभग जो है सभी जो वयस्क जो पुरुष होते थे युद्ध के दौरान क्या करते थे? सेना में जो अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। और दूसरे समय में वे जो है बांध, सिंचाई और व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक जो समाज का काम होता था उनमें जुटे रहते थे। ठीक है, तो अहोम लोग जो है चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाते हैं। ठीक है, अहोम समाज जो है कुलों में विभाजित था। इनके अहोम समाज जो कुल एक ये कुल अलग है, ये कुल अलग है, इसमें कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। क्या? इसमें जो है वर्ड बहुत अलग अलग आ रहे हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है, आप जो है इसको नोट डाउन कर ले अलग से, जितने भी मैंने अलग से वर्ड बताए हैं कि इसको क्या कहा जाता था उस चीज़ को। ठीक है, तो अहोम समाज में कुलों में जो विभाजित किया जाता था उसको कुल को ही क्या कहते थे? खेल कहा जाता था। ठीक है, वहाँ जो है दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए जो है अहोम क्षेत्र में दस्तकार जो है निकटवर्ती क्षेत्रों में आते गए, यानी कि जो निकट जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में आ गए। तो एक खेल के नियंत्रण में प्रांतः कई गांव होते थे, यानी जब एक खेल होता था उसमें जो है बहुत सारे गांव के लोग होते थे। ठीक है, किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे जो है वापस नहीं ले जाया सकता था, लेके नहीं जाते थे, जाकर ही नहीं वापस नहीं लेके जा सकता था, इस तरह से होता था। शुरुआत में अहोम लोग जो है अपने जनजातियाँ देवताओं की उपासना करते थे। शुरुआत में जो है अपने जो है देवताओं का जो है उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में, यानी कि
बीतते बीतते समय में क्या हुआ, ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई, ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई, भूमि को जो है दिया गया। और शिव सिंह यानी कि ये कब आया, शिव सिंह के काल में, जब शिव सिंह का काल चल रहा था 1714 से 44 तक चला था इनका काल, तो हिंदू धर्म वहाँ का जो है प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं ने जो है हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा, यानी कि हिंदू धर्म को तो अपना लिया, लेकिन उन्होंने जो उनकी आस्था थी, पारंपरिक जो पुरानी जो आस्था थी, उनको जो है उन्होंने नहीं छोड़ा। तो अहोम समाज जो है एक अत्यंत परिष्कृत समाज था, यानी कि एक अच्छा, बहुत अच्छा ही समाज था ये, हर तरह से सब कुछ सही था। तो कवियों और विद्वानों को अनुदान में ज़मीन दी जाती थी, जो कवि होते थे, जो विद्वान होते थे, उनको जो ज़मीन दी जाती थी। पहले यही सब देते थे कि वहाँ का ज़मीन ये ले लो, क्योंकि उसमें जो है युद्ध करके भी ज़मीन को ही जीता जाता था। वहाँ पे राज कर लिया, उस राज्य पे भूमि जो है बहुत ज़्यादा होती, तो उनको ज़मीन को ही दे दिया जाता था। तो नाटक के कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था, जो नाटक के कर्म होते हैं उनको जो है प्रोत्साहन देते थे, दिलासा देते थे। तो संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा जाता था। ठीक है, पहले अहोम भाषा में, फिर असमिया भाषा में लिखा जाता था। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में जो है काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें जो है बहुत ज़्यादा सामाजिक जो है परिवर्तन हुए, धीरे धीरे कुछ ना कुछ होती रही। तो वर्ण आधारित समाज और जनजाति, जो वर्ण के आधार पर जो समाज था, जनजाति था, तो जनजाति के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते गए, यानी कि एक दूसरे के पास जो है आते गए संपर्क में, किसी ना किसी काम की वजह से। तो इस आदान प्रदान ने दोनों तरफ के जो समाजों में जो है अनुकूलन और बदलाव, यानी कि दोनों को एक बराबर कर दिया, एक दूसरे पर निर्भर कर दिया और बदलाव की प्रक्रिया चलाई, यानी कि दोनों एक दूसरे से फिर मिलने जुलने लगे। बहुत से विभिन्न प्रकार की जनजाति थी और उन्होंने जो है विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई, यानी कि अपनी जो है जीवन यापन करने के लिए जो बहुत सारे काम को अपनाया। तो कलाकारांतर में उनमें से कई जाति जो है आधारित समाज में शामिल हो गई थी, समाज में जो है शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जो है जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया, यानी कि दोनों को ही नहीं मानता, ना समाज में जाता था वो, ना सनातनी, ना तो वो हिंदू बनता था, जो जनजाति होते थे। ठीक है, कुछ जनजातियों ने जो है सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। ठीक है, इस तरह वे जो है राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें जो है विस्तृत और अधिक जो है जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। इस तरह से कुछ तो हमारी कहानी। तो हमारा जो है चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और ये जो आपसे वर्ड दिया गया है, क्वेश्चन आंसर आपको पता है, ये जो है निम्नलिखित को मेल करना है, कौन से किसको बोला जाता है। पहले आप इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, क्या है इन सब के वर्ड के बारे में, कुछ मैंने बताए हैं। जो आपको ना मिले आप गूगल से भी पता कर सकते हो। ये हमारे क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर की जिम्मेदारी आपकी है। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो अब मिलते हैं हम 6 चैप्टर में। तो अब तक के लिए इतना ही। और आपको कहाँ पे डाउट होता है तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे आपको क्लासेस की वीडियो चाहिए तो आप जो है बताएं मुझे कमेंट करके, कौन से क्लासेस की आपको वीडियो पहले पढ़नी है, तो मैं जो है उसी तरह से आपको पढ़ाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। अब तक के लिए बाय बाय।